भाई इसमें कोई भी बटन नहीं दिया है, ये दिया है बटन जैसे टिपिकल पुराने वाली बाइक्स में आता था, वो बटन दिया है इसमें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली। होप आप सब अच्छे हो गए, एंजॉय कर रहे हो ब्लॉग्स। और देख सकते हो हमारे आगे खड़ी है रॉयल इनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT ट्विन 650। और भाई क्या ही ज़बरदस्त बनाया है और रॉयल इनफील्ड ने। ये है इसका एपेक्स ग्रे कलर। तो आज हम करने वाले हैं GT 650 का रिव्यू। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें। पहले दिखा देते हैं इसके कुछ सिनेमैटिक्स। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे GT 650 के ऊपर। तो ये है इसकी चाबी, रॉयल इनफील्ड सिंस 1901 लिखा है। और इसमें जो है ये 3D में है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है। और एक ही साइड है, दोनों साइड नहीं है जैसे बाकी बुलेट और बाकी सारी बाइक में है। तो ये सिर्फ एक ही साइड में है। तो ये रही टिपिकल रॉयल इनफील्ड वाली चाबी कॉन्टिनेंटल GT 650 की। तो स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू से। तो सबसे पहले इसका प्राइस बता देता हूँ। कानपुर में इसका रेट यही चल रहा है 4,34,000। ये है इसका एपेक्स ग्रे कलर, देख सकते हो पूरा फुल बॉडी ब्लैक में ही आती है इसकी। एग्जॉस्ट भी, टैंक भी, और इसके बाद में एलॉयज़ भी। जैसे अभी तो गंदे रखे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, बाकी ये है इसका ओवरऑल लुक पूरा। डबल स्टैंड नहीं आता है, सिंगल स्टैंड आता है, जैसे देख सकते हो डबल स्टैंड नहीं आता इसमें। और ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल जो कि इस टाइप की लगती है और काफ़ी मस्कुलर लगती है। मस्कुलर नहीं, वैसे लीन बॉडी है इसकी, लेकिन हैवी बहुत है। 211 किलो की है भाई। ये है इसका पूरा प्रोफाइल। तो इसमें आता है 648 सीसी डबल सिलेंडर और ऑयल कूल्ड है, 2 वॉल्व के साथ आता है। और ये पावर जो मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है वो 47 bhp की और 52 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कंपनी जो क्लेम करती है वो टॉप स्पीड क्लेम करती है 169 की, बाकी मुझे लगता है 180 जा सकती है, क्योंकि 160 ईजिली जा रही थी भाई 4th गियर पे। अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। तो ये आती है ड्यूल चैनल ABS के साथ में। आगे वाली डिस्क की बात करें तो ये आता है 320 mm की, देख सकते हो। 2 पिस्टन कैलिबर के साथ आती है। और पीछे वाली डिस्क दिखा देते हैं आपको, ये है 240 mm की, ये रही। ये आती है सिंगल पिस्टन के साथ। और व्हील जो है एलॉयज़ आते हैं इसमें। और टायर साइज़ की बात करें तो आगे आता है इसमें 190/18 सेक्शन का टायर सेंट्यूरो वेडास्टोन। 100 सेक्शन का टायर आगे आता है। और पीछे आता है 130/70 R18 130 सेक्शन का टायर पीछे आता है। अगर इसको कंपेयर करें ड्यूक से तो ड्यूक में आता है भाई 150 सेक्शन का 150/60/17 इंच का टायर पीछे आता है। और आगे आता है 110 सेक्शन का टायर। तो इसमें दोनों ही कम है, जैसे आगे 100 सेक्शन का आता है, पीछे 130 सेक्शन का आता है। तो बात करें इसके सस्पेंशंस की तो इसमें आता है 41 mm का फ्रंट फॉर्क, 110 mm ट्रैवल के साथ में आता है। जैसे टिपिकल पहले जो बाइक आती थी उसमें सस्पेंशन आते थे, मतलब इस जगह पे इस पॉइंट पे, तो वैसे ही इसमें भी सस्पेंशन आते हैं। और पीछे वाले की बात करें तो इसमें आता है ट्विन, मतलब दोनों साइड में ही है, मिडिल वाला नहीं है। ये कॉइल कवर चॉक्स हैं 88 mm के साथ में। जैसे जो पहले वाली बाइक में आता था वही सेम बाकी बाइक के जैसा ही है कि यहाँ पर सस्पेंशन है, इसमें सिंगल सस्पेंशन के साथ नहीं आती है। अब बात करते हैं इसकी बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की। तो यह है 211 किलो की और सीट हाइट है 804 mm की, मतलब ग्राउंड से सीट तक का जो ट्रैवल है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 174 mm की है। ये जो देख सकते हो इसको बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। तो ज़मीन से कितनी ऊपर है आपकी बाइक, ये वो है 174 mm की, मतलब अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है भाई, मतलब नीचे लड़ने वाली नहीं है जल्दी। और 12.5 लीटर की टंकी आती है इसमें, 1.5 लीटर का रिज़र्व भी आता है। अब बात करते हैं इसके लाइट्स की। तो आगे जो आता है उसमें LED हेडलाइट आती है, जैसे ये देख सकते हो, ये सामने LED है पूरा। और इसके बाद इंडिकेटर्स जो है ये बल्ब इंडिकेटर आते हैं आगे और पीछे दोनों साइड में ही, यहाँ पे भी। और इसकी टेल लाइट भी जो है ये LED नहीं है, ये भी वही बल्ब वाला ही है, मेन जो बल्ब वाला सिस्टम होता है वैसा ही।
और सिर्फ एलईडी दे रखी है हेडलाइट पे ही, और बाकी कहीं भी एलईडी नहीं है इसमें। और एक बार इस पर बिठा के दिखाते हैं आपको कैसा व्यू आता है। ठीक है, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया। ये भाई हेलमेट जो है ऑनलाइन लिया है, क्या लिया है? ये ऑनलाइन लिया था। ये कैमरा GoPro है, ये एक्शन 4 है। एक्शन 4 है ये। अच्छा, अभी कोई मेरे पास 10 है GoPro का। अच्छा, ये आवाज़ इसकी मतलब डायरेक्ट ले रहे हो? कोई मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। डायरेक्ट अच्छी आवाज़ है यार। पीछे भाई मैं देख रहा हूँ। तो स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये रहा, ऐसे ऑन होता है भाई पूरा, और पूरी निडल जाती है पूरी 200 तक। ठीक है, बल्कि स्पीड इसकी मेरे को लगता है 180 के करीब तक चली जाएगी ये। अगर हैंडल वॉबल ना करे तो मैं खींच सकता हूँ, बल्कि मैं क्या, बहुत लोग खींच लेंगे, लेकिन हैंडल वॉबल बहुत करता है तो इसीलिए ज़्यादा खींचना सही नहीं है इसको। तो बाकी बता देते हैं आपको, पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा देते हैं। तो ये रहा आरपीएम मीटर, और यहाँ पे है टॉप स्पीड पूरी, और इसके बाद यहाँ पे जितनी भी लाइट्स हैं वो यहाँ पे हैं, जैसे ये इंजन लाइट, बैटरी लाइट, एबीएस, और ये रहा हैज़र्ड ऑफ, और अगर इंडिकेटर चलाऊँगा तो भी यही जलेगा। ये चीज़ अलग है यार कि इसमें सिर्फ एक ही इंडिकेटर का दिया है, 2 देना चाहिए था तो पता लग जाता किस साइड का जल रहा है, क्योंकि हैज़र्ड जला दिया तो भी वही जल रहा है, और इंडिकेटर जला दिया तो भी वही जल रहा है। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। और इसके बाद यहाँ रहा फ्यूल इंडिकेटर, ये पूरा फ्यूल का है, और ओडोमीटर। ये भाई इसमें कोई भी बटन नहीं दिया है, ये दिया है बटन, जैसे टिपिकल पुराने वाली बाइक्स में आता था वो बटन दिया है इसमें। इसको दबाओ, इसके बाद होगा ट्रिप 1, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ओडोमीटर कितनी चल गई है? 28,000 चल गई है, 2800 चल गई है, सॉरी। तो नई बाइक है इसमें। और गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, गियर नहीं पता चलेंगे इसमें आपको। और ये रहा भाई, और की सीटिंग पोजीशन जो है वो हल्का सा बिल्कुल लाइट सा स्पोर्टी है, बल्कि बाकी बिल्कुल स्पोर्टी नहीं है। ये देखो, ये मैं नॉर्मल बैठा हूँ, ये बैठा हूँ मैं बुलेट पे, ये बैठा हूँ मैं ड्यूक पे, और ये आ गया मैं जीटी पे। ठीक है, तो ज़्यादा बिल्कुल भी रफ नहीं है। और बाकी इंजन जो देख सकते हो वो जैसे अभी बीच में दिखा रहा हूँ आपको, तो ये रही टैंक इसका, पतला सा, और ज़्यादा पतला भी नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है। ठीक है, इसके बाद इंजन जो देखो बाहर निकल रहा है उससे। ठीक है, तो पैर आपको बचाना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। 1-2 बार की बात है, मतलब आप चलाने लगोगे, इसके बाद आपकी आदत डल जाएगी, फिर आप चला लोगे आराम से। ठीक है, न्यूट्रल हो गई है, न्यूट्रल भी नहीं बता रहा भाई इसमें, तो हद हो गई। वैसे न्यूट्रल का होना चाहिए, ये है तो न्यूट्रल का, बाकी जल नहीं रहा। और शायद ऑन हो जाएगा, इसके बाद पता लगेगा। हाँ, ये रहा हाई बीम, और न्यूट्रल है कि नहीं ये नहीं, वो जल नहीं रहा, शायद कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। ठीक है, तो ये रहा इसका सीटिंग पोजीशन, तो भाई जल गया न्यूट्रल का। ठीक है, तो एक बार इसकी आवाज़ सुना देते हैं आपको कि कैसा साउंड करती है GT 650। ये रहा भाई इसका GT 650 का साउंड। और अभी इसकी जल रही है, ये है लो बीम, और ये जल गई हाई बीम। हाई बीम में नीचे वाला जलता है हमेशा। ठीक है, हैज़र्ड कर दिया है ऑन। ये रही टिपिकल आवाज़ GT 650 की। सो अब बातें बहुत होगी, थोड़ा सा भगा के दिखा देते हैं इसको। ठीक है, तो गाइस आ चुके हैं बाइक पे, और करते हैं स्टार्टअप इसका। चलो भाई भगा के दिखाते हैं। पूरा रॉकेट है, रॉकेट, ज़मीन से चिपक के चलने वाला भाई। तो अभी हम हैं रॉयल एनफील्ड की अभी तक की सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाली बाइक पे।
47 bhp के साथ ये है सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाली बाइक रॉयल एनफील्ड की। देख सकते हो भाई, क्या ही मस्त एकदम। तो भगाते हैं इसको पूरा और देखेंगे कितना भागती है GT 650।